आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं, ईद अपनी कैसे मना रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और जनाब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मगर यहाँ प्रोग्राम में अभी तो ब्रेक का टाइम था, मगर यहाँ पे अब एक न्यूज़ बुलेटिन का टाइम हो गया है नाज़रीन। ARY न्यूज़ से मेरे पास जो है कुछ खबरें आई हैं। अब वो खबरें कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं, ये तो जिनके मुतालिक खबर है वो खुद ही बताएंगे। तो जनाब चलें न्यूज़ का ख्याल रखिए। आपा गलत खबरों पे आजकल केस बन जाता है। आपा इसीलिए तो हमने कहा कि आप खुद ही उसको कंफर्म करें ना। तो आपा मैं आपसे शुरू कर देती हूँ, इससे पहले कि आपा मुझ पे कोई केस करें। मैं आपा से ही खबर की तस्दीक कर लेती हूँ कि खबर सच है या झूठ। आपा आपके बारे में ये कहा जाता है और ये उड़ते उड़ते खबर मिली है, ऐसा कुछ कहा जाता है कि जी ये ताबिंदा लारी साहिबा तो बड़ी मगरूर हैं और उनको बुलाना तो बड़ा मुश्किल है, और कुछ इस तरह की बातें सुनने में। आप पहले बताएं आपा खबर सच है या झूठ? काफी हद तक सच है। अच्छा, कौन सी वाली बात के बारे में? मगरूर वाली बात के बारे में? हाँ। या फिर आप मुश्किल से जाती हैं उस बारे में? दो बातें हैं ना। हाँ, वो दोनों को जवाब देना। देखो, मुश्किल से जाना तो एक आपकी वो है। एक तो मैं दूर नहीं जाती, शहर से बाहर नहीं जाती, तो ये तो मेरा एक है। हाँ। लेकिन मगरूर पता नहीं, मैं लोग जो है समझते हैं कि मैं कोई बहुत मगरूर हूँ, हालांकि मुझसे तो फ्रेंडली तो कोई है ही नहीं। हाँ आपा, हम तो हम जानते हैं इस या मेरे चेहरे से ऐसे, मैं तो इतनी मासूम हूँ बेचारी, बताओ आप देखो। और ये मुझे इस तरह कह दिया। लेकिन लोग कहते हैं असल में होता क्या है कि आप जब किसी से बातचीत करते हैं, जब तक आप उससे मिले नहीं ना, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं सकते। हाँ, ऐसा है। मतलब मेरा तो ये है कि हर किसी के साथ में फ्रेंडली हूँ। मैं हर किसी को गाइड करती हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। मगर मेरा चेहरा कुछ ऐसा लगता है, हालांकि मैं तो कहती हूँ मैं इतनी मासूम हूँ बेचारी, कोई है ही नहीं। लेकिन मेरे चेहरे से लगता है। एक दफा मैं बच्चों के मुकाबले में किसी PTV पे हुआ था वहाँ से, तो वहाँ मैं तो बोलती रहती हूँ हर वक्त ही। तो वो खवातीन आई कि अल्लाह आपको देख कर इतनी हैरत हो रही है। हम तो समझ रहे थे आप बहुत मगरूर हैं। हालांकि भाई कोई परसेप्शन बन जाता है ना, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो यहाँ में झूठे लोग मुझे बुरे लगते हैं। ठीक है, ये नहीं आपा, खबर जो हमें मिली है वो काफी हद तक सही थी। 90% वो खबर सच है। बच गई ना आपा। देखिए आपा, मैंने तो कहा था ना, मैंने इसीलिए सोचा कि जिनसे मुताल्लिक खबर है तो हम उनसे ही पूछ लेंगे कि भाई इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो हुरिया की जाने पड़ूंगी। हुरिया माशाल्लाह आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें तो कोई शक नहीं है। माशाल्लाह सब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन, और आपकी नातें सुनना चाहती हैं, आप जैसा बनना भी चाहती हैं। और वो जो कहते हैं ना कि जनाब आपके इशारे की मुंतज़िर रहती हैं। बाज़ बच्चियाँ तो इतना आपको फॉलो करती हैं, लेकिन हमें खबर मिली है कि आपके अपने बच्चे आपको कोई इशारा समझने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरे बच्चे मेरी बात फौरन समझते हैं। ये खबर झूठी है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बताएंगी बच्चों के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भी और आयशा भी दोनों माशाल्लाह बहुत समझदार भी। अल्लाह ताला उनको इसी तरह रखे और कामयाब करे, दीन दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब करे। लेकिन बस ये कि आजकल बच्चे थोड़ा कम सुनते हैं क्योंकि वो टैबलेट और मोबाइल पे होते हैं। उनको बहुत तेज आवाज में देनी पड़ती है। वो जब आवाज निकलती है झंझोड़ना पड़ता है। नहीं, वो जब वो आवाज निकलती है मेरे अंदर से तो सब हैरान होकर पूछते हैं ये कहाँ से आई थी। अच्छा, ये हुरिया है। क्योंकि बहुत चीख के बात करनी पड़ती है, फिर आवाज जाती है जी मम्मा, फौरन स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मतलब कोई औजार तो नहीं आपका काम करता, कोई हैंगर या कोई कंगा या कुछ इस तरह का? अल्लाह का शुक्र है, हाथ काफी है। अच्छा, इतने प्यार से इसने कहा ना कि नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल बस बच्चे को मुस्कुरा के देखती हूँ। इतना नहीं डांट मार तो इतनी नहीं पड़ी उन लोग को, आवाज से ही काम हो जाता है। आवाज से ही काम हो जाता है। अच्छा जी, सादिया। अच्छा, ये फहीम भाई के लिए भी यही फॉर्मूला है? मुझे पता है अंदर से आया होगा। ये अंदर से आया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ इतनी तेज आवाज है कि वहाँ मेरी आवाज जाती ही नहीं है। आवाज जाती ही नहीं है। ठीक है जनाब, और जाती भी होगी तो वो यूं अनजान बन जाते होंगे, कोई आवाज ही नहीं आई, मुश्किल से सुनाई देता है। जी जनाब, सादिया सईद साहिबा, आपके बारे में जो एक बड़े बावसूख जराए से हमें पता चला है कि आपकी ड्रेसिंग टेबल में जो है ना मेकअप के आपके इतने आइटम जमा हो गए हैं कि अब घर में रखने की जगह नहीं है। मैंने वैसे इसकी मिसाल मेकअप रूम में देखी है अभी। हाँ, मेरे पास ये तो है कि देखिए तीन नाज़रीन पक्की खबर देख लें। तो खैर हाँ है कि ड्रेसिंग मेरी फुल है कि अब बाहर गिरने वाली है चीजें। ये बात सही है बिल्कुल। और जिससे पहुंचाइए, मुझे ये नहीं पता कि किससे पहुंचाइए। वैसे अगर आप बांटना चाहें, आप अगर बांटना चाहें, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि हर चीज का दिल चाहता है कि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए।
जैसे अगर कभी बांटने का मूड हो आपका या गिफ्ट करने का मूड मैं हो। देखूंगी अभी तो मैं खुद ही यूज कर रही हूँ। ठीक है जनाब। और एक और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मारूख से मैं शुरू करूंगी, इसके बाद सादिया इकबाल की जानिब आऊंगी। मारूख, एक खबर हमारे पास पहुंची है कि एक जो है वो लड़की है, उसका ईदी का जो सूट आया कम से कम 500 सहेलियों को वो दिखा चुकी है। ये खबर सच है या झूठ है? 500 तो नहीं, खैर बस ये कि जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको दिखाया है। अच्छा। बाकी सबको नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सबको दिखा दिया, हाँ। नजर भी लग जाती है ना। ओहो माशाल्लाह, अल्लाह ना करे किसी की नज़र लगे। और आप यूं ही खुशियों भरी ज़िंदगी अपने आने वाली भी गुजारें। हमारी बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार आपके लिए। और तमाम जो हमारी न्यू टैलेंट बच्चियां हैं, मुझे उन सब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बच्चियां सब साथ जमा होती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, तो एक बड़ी रौनक सी हो जाती है। सादिया इकबाल साहिबा, जी जी। माशाल्लाह आप यहाँ पर तो आप माशाल्लाह इतनी सीनियर हैं और आपको सब एक सीनियर नात खां के हवाले से जानते हैं। लेकिन हमें एक खबर मिली है, खबर हमें ये मिली है, बड़े बावसूख ज़राए से मिली है कि अभी भी जब कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो अम्मी की चपेट पड़ती है आपको। बिल्कुल पड़ती है। ये खबर बिल्कुल ठीक है, किसने पहुंचाई आप तक? बस ये देखिए ना, अब जराए तो हम नहीं अपने डिस्क्लोज कर सकते ना। ऐसा होता है कभी कभी हम खुद भी बहुत सारी बातें अपने मुंह से ही बता देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बातें ऐसा कहते ना, खुदा आप अपने दाम में सयाद आ गया। हाँ? अम्मा की डांट से ही हम आगे बढ़े हैं और गलतियां करेंगे तभी सुधारेंगे अपने आप को। तो माशाल्लाह अब तक पिटती रहती है, कोई बात नहीं, अभी भी है। कुछ एवरेज में कमी हुई अब? नहीं, अब तो शिद्दत बढ़ गई है। ठीक है नाज़रीन, तो ये जो माँ बाप की और ख़ास तौर से माओं की जो ये डांटें होती है ना, ये बड़ी यादगार भी होती है। डांटती भी माँ उसी को है, बोलती भी उसी को है जिससे वो मोहब्बत करती है। हाँ। अम्मा का दिल मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मेरी वालिदा का, वालिद साहब भी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो ये है कि इन्हीं की दुआओं से तो हम आगे हैं। तो इनकी डांट का भी अगर बुरा लगा लेंगे और फिर बैठ जाएंगे तो फिर गलतियाँ कैसे सुधारेंगे? हाँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह अल्लाह करे कि जैसा कि सादिया इकबाल से हम सुन रहे हैं तो हकीकत में मार खाने के बाद भी इनके यही जज्बात होते हों। अच्छा सादिया सईद, आप बस शहर बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि अम्मी हर वक्त मुझे ही डांट। हाँ मैं ही क्यों, मुझे 9 बहनों में मैं ही टारगेट पे क्यों? अच्छा आप लोग 9 बहनें हैं? बड़ी हो ना तुम? नहीं, मुझसे 2 बड़ी बहनें और भी है। बुयान है। हाँ, यहाँ होती हैं वो? नहीं, अभी तो मैं होती हूँ अम्मी के साथ। माशाल्लाह शादी हुई भी इनकी अपने घरों में, अपने घरों में बस मुझे मैंने लग जाती है यार। प्रोग्राम के आगाज में जो मैंने कहा था ना, मुझ पे आ जाता है। हाँ चलें जी, अल्लाह ताला ये मोहब्बत है इन बहनों की और इन्हीं सलामत रखे। 9 में से सिर्फ मैं ही क्यों नजर आती हूँ? बस ये सवाल मैं यही छोड़ के जाऊंगी कि आंटी आपको सिर्फ सादिया इकबाल ही क्यों नजर आती है? सादिया सईद आपकी जाने बढ़ूंगी। बहनों से मोहब्बत का जिक्र चल रहा है, आप कुछ बताइए। आपकी भी माशाल्लाह एक बहन है, आप दोनों बहनें हैं, सिदरा। तो आपकी दोनों बहनों की दोस्ती कैसी है? लड़ाइयाँ होती हैं या चीज़ें छुपा ली जाती हैं या एक दूसरे की चीज़ें बड़ी मोहब्बत से इस्तेमाल की जाती हैं, या ये होता है कि मेरी चीज़ क्यों आपने ली? वो पहले हंस रही वो पहले हंस पड़ी है, मुझे जवाब पता चल गया। मोहब्बत नहीं है, लड़ाई बहुत है। ये मैं समझ गई। मैं तो नहीं समझती थी ऐसा। रियली? लड़ाई बहुत होती है क्योंकि ना अब भी इतने आराम से सादिया मैं ये पहन लूँ, हाँ। स्पेशली स्टॉल, और मैं कोई नया दुपट्टा ले आऊँ। अगले दिन उनके स्कूल में, वो कॉलेज में कोई ना कोई पार्टी होती है। अच्छा। तो वो कहती है ये पहन जाओ। पहले मैं पहन लूं। हाँ, मैं पहन लूँ तो मैं अम्मी से कहती हूँ, अम्मी कहती है मैं तुम्हें नए दिला दूँ। मैं खुद से लेकर आई, हाँ। कह रही अम्मी मेरे सूट से मैच हो। अम्मी ने कहा अच्छा, अप्पी ने नहीं कहा, अम्मी ने अप्पी को कहा सादिया वाले खुद से तुम्हारे सूट से मैच हो रहे हैं। उन्हें पता था इसने कहना यही है, आखिर में मैं खुद ही अच्छा, लेकिन नहीं, वो मोहब्बत के तकाजे अपनी जगह, लेकिन हाँ लड़ाई जो होती है वो फिर सही से होती है। फिर लेकिन आखिर में फिर अम्मी कहती है छोड़ो सिद्रा, मैं तुम्हें नए दिला दूंगी। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो ले लो। अच्छा चलो, क्योंकि फिर मुझे नए मिल जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है ना, एडवांटेज मिल जाता है। हाँ। बड़ी बहन है, कॉम्प्रोमाइज बड़ी बहन है। हाँ वो बड़ी बहन है। हाँ। अच्छा आप छोटी हो? भी ऐसा भी होता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो बड़ी बहनें, छोटी बहनें और मैरिड बहन और अनमैरिड बहन की जो एक ये केमिस्ट्री है ना, ये बड़ी मज़ेदार होती है। खासतौर से बहनों की मोहब्बत, जब आप शादी होकर अपने अपने घर चले जाते हैं तो उस वक्त आपको वो लड़ाइयाँ, वो प्यार भरे झगड़े, वो मोहब्बतें, वो एक दूसरे की चीज़ें शेयर करना कभी खुशी से और कभी लड़ाई से बहुत ज़्यादा याद आता है। अपनी बहन से कम, और जो मुझसे बड़े वाले भाई है ना उससे बहुत होती है। अच्छा, बनती ही नहीं है। अम्मी कहती है तो वो तो आपकी चीजें इस्तेमाल करते होंगे। एडवांटेज चीज बहुत है, सबसे ज्यादा एडवांटेज जो बहन उठाती है ना वो अनमैरिड बहन उठाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छा हुरिया फहीम, मैं हुरिया तक मुझे पहुंचने दो ना सादिया इकबाल। हुरिया फहीम ये बताइए कि शादी के बाद इंतजार होता है ना कि बहनें सब जमा होंगी, खासतौर से ईद के मौके पे, क्या कहेंगी इस हवाले से? और कौन सी बहन ऐसी है जो आप सब जब जमा होती हैं, आप नाम भी लेना चाहें तो ले सकती हैं, कि आप किस तरह से फिर आप लोग वो बहुत ज़्यादा सबको हंसाती हों और उनका सब इंतज़ार करती हों कि भाई वो कब आएंगी?
माशाल्लाह हम 4 बहनें हैं। हाँ। और होता कुछ यूँ है कि हमारे बाद भाई हैं। अच्छा। तो दोनों भाई जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं अम्मी के साथ। ठीक है। सेकंड डे जो होता है वो तो आपको पता है कि ससुराल डे होता है। ठीक है, बिल्कुल पूरी दुनिया को पता है। तो सेकंड डे जाना होता है हम लोग ससुराल डे होता है। हाँ, तो वो हम जब जाते हैं वहाँ पर तो वो पहले से तैयारी हुई भी होती है। अब तो माशाल्लाह भावज भी हैं, वो भी वेट कर रही होती हैं, क्योंकि उनका और हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है। क्योंकि हम सब, उनके घर में भी बहनें हैं, यहाँ पर भी, तो सबको पता है कि किस तरह से बहनों का इंतजार हो रहा होगा। ठीक है। तो बहरहाल ये है कि फिर जब पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक हंसी मजाक करने में बहुत आगे है। हम सब माशाल्लाह एक दूसरे को बहुत अच्छा खुश भी रखते हैं। कॉमेडी भी हो रही होती है, लताइफ भी चल रहे होते हैं। सब बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। और फिर माशाल्लाह जो बच्चे हैं उनकी भी, जो अब नई जनरेशन आ रही है, उनकी भी आपस में उसी तरह से उनकी बातें सब शेयर कर रहे होते हैं। इसने ऐसा कहा था, इसने ये कहा, इसने ये किया, ये सब चीजें फिर शेयर। मतलब उन बच्चों की भी मोहब्बत इसी तरह है जिस तरह से आप लोगों की है। अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आपा, हमें पता है कि आप ईद वाले दिन सो के गुजारती हैं, लेकिन अब तो थोड़ा सा तो जाग जाइए, आपको बताइए आज। हाँ, क्या कहेंगे आपा? वैसे वाकई आप ईद के दिन को छुट्टी समझ के गुजारती हैं? हाँ, मैं तो छुट्टी है। हाँ, छुट्टी समझ के यूं गुजारती हूँ कि अब आपके बहुत से रिश्ते नहीं रहे साथ में, है ना, तो वो एक अपनी जगह है, मेरे लिए तो है। बस आपा वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपा आप थोड़ा सा जरा इस वक्त, तो वो जो है ये, हाँ बट ठीक है, मैं सैड ना हूँ, सबकी साथ राब्ते में रहती हूँ, सबकी खुशी में खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है रोने वालों के साथ कोई नहीं होता। ये तो आप फिर ये होता है कि मेरा तो सारा वक्त फोन पे गुजरता है। मेरी छोटी बहन जो माशाल्लाह हज पे गई दोबारा भी, उसको तो यही है कि तुम्हें भाई कब फोन करे, तुम्हारा तो फोन ही खाली नहीं होता। अच्छा। तो मैं कहती तुम लोग जो सारा वक्त व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, मैंने कभी बोला मैं तो वही चला सकती हूँ। ये अच्छा है। मैं 10 दफा फोन करूंगी, तुम्हारा फोन नहीं मिलता। अभी सऊदी अरब से मक्का से फोन किया, उसने कहा यार तुम्हारा फोन क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता तुम फोन करोगी। फिर वो अब रात को 2 बजे फोन करो, अच्छा बात हो जाए। ठीक है। तो ये फोन पे मैं ज्यादा लोगों से राब्ते में रहती हूँ। ठीक है। करंट अफेयर में ज्यादा देख रही होती हूँ क्या हो रहा है मुल्क में, क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक साफी अंदर जो है वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो मेरी मसरूफियात ये होती है, खाने पीने से मुझे कोई रगबत नहीं है। ठीक है आपा, ये तो आपने बताया क्या खाना है और क्या पीना है। आपा हम नहीं कह रहे ना आपसे हमें कुछ खिलाएं, आप क्यों बार बार ये बात कर रही हैं? खिला तो मैं सकती हूँ, खिलाने बना कर नहीं खिलाएंगी, ये बना के नहीं खिला, आप मंगा के खिला दें, कोई बात नहीं, आप मंगाया हुआ भी खा लेंगे। ये बड़े शौक से खाएंगे मंगाया हुआ। मैं कंजूस नहीं हूँ, ये सबको पता है। ठीक है आपा। अच्छा, ये जो पकाने की और खिलाने की बात हो रही, तो सादी इकबाल साहिबा आप माशाल्लाह मेमन और गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, खाने बड़े, कलेजी की कोई खास रेसिपी बताना चाहेंगी? कलेजी के मसाले जो है घर से मैं रेडी करती हूँ। कुटी लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, फिर जो है थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीसती हूँ। अच्छा। भुनी भी बनाती हूँ ना, तो उसमें धनिया पाउडर, तुम लोग भाई इतनी सारी मिर्चें यार, तो जब जितना होता है उस हिसाब से इसका नाम फिर मिर्ची कलेजी होगा। मिर्ची कलेजी नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी अल्लाह का शुक्र। नमक जितनी जरूरत है वो सारे मसाले रेडी करती हूँ, उसमें दही ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा जी मसाला लगा के उसको रख देते हैं, अदरक लहसुन वगैरह उसको लगा के रख देते हैं। फिर थोड़ा सा फिर सहर आजम को बुला लेते हैं कि आ जाइए खा लीजिए। फिर जो वो जो क्या कहते हैं डबल रोटी के साथ खाने में मजा आता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा सादिया इकबाल, ये बड़े मजेदार सा जो है ना, इनके मुंह में पानी आ गया है, तो मेरा ख्याल है ब्रेक यहाँ पे ले लेना चाहिए। अब मजीद हम रुक नहीं सकते कुछ खाने के लिए। सादिया इकबाल कैसे जाएंगे ब्रेक पे? कलेजी वाला ब्रेक कैसे लेंगी? भाई मेरे साथ रहिए और ब्रेक के साथ ही आइए, तो इंशाल्लाह मैं आपको कलेजी डबल रोटी खिलाऊंगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। जी जनाब, तमाम देखने वालों को एक बार फिर बहुत 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 ईद मुबारक। और माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू यहाँ चल रही है और मुझे तो बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा। और माशाल्लाह सब यहाँ अपनी ईद का अहवाल बता रहे हैं। और ब्रेक से पहले सादिया इकबाल की जो है वो कलेजी की रेसिपी थी, तो अब तो खैर कलेजी आप लोगों ने बना भी ली और खा भी लिए, तो फिर अगली ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं चाहूँगी कि कुछ मज़ीद गुफ्तगू इनसे लेके चलें, और क्योंकि मैं क्या करूँ, यहाँ पे हुरिया बैठी है तो मुझे हुरिया से ही शुरुआत करनी पड़ती है। कहते हैं ना सीधे हाथ से जो है वो जो मेहमान है पहले उनसे सवाल का आगाज करना चाहिए। आप इजाजत है हुरिया की तरफ जाऊँ मैं? चलो क्या याद करोगी, क्या याद करोगी? वरना मुझे फिर ये सुनने को मिलेगा कि देखो कितनी जिहानत से जो है ना इसने बैलेंस किया है हुरिया की तारीफ को। कर लिया ना आपने। दिखा रहे इजाजत है, क्या याद करोगी? हाँ जी। अच्छा हुरिया, मुझे बताइए कि आप अपनी किसी दोस्त, बल्कि चले मैं नाम बता दूं आपको,
अपनी दोस्त आप नौरीन फाइज के लिए हाँ। कोई सी भी 3 लफ्ज कहेंगे, लेकिन आपके पास टाइम, अच्छा जो भी मैं सवाल करूंगी टाइम सिर्फ आपके पास 10 सेकंड है, 3 लफ्ज में बताना है। अच्छा। Oh my God. नौरीन फाइज 10 सेकंड की काउंटिंग वो बच्ची करेगी, मारूफ अख्तर जी। खूबसूरत, हाँ 9, शरारती 8, और सॉफ्ट हार्टेड। वाह 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 वाह, बड़ी जल्दी आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया भाई। अच्छा जी सादिया सही साहिबा, आपको भी 10 सेकंड में जवाब देना है। कोई से भी 3 ऐसे काम जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा जहनी सुकून मिलता हो, जल्दी से बताइए। मैसेजेस करने से, अच्छा। WhatsApp पे अपने दोस्तों से राब्ते में रहने से, और बच्चों के साथ खेलने से। वाह 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 वाह, बड़ी जल्दी जवाब दे दिया भाई, लगता है सोच के बैठे हुए। मैंने सवाल बिल्कुल जो है वो आउट नहीं किए, माशाल्लाह उनको खुद माशाल्लाह पेपर जवाब आउट बड़े नहीं अच्छे हुआ देते, था। पेपर आउट नहीं हुआ। अच्छा आपा, आपको भी 10 सेकंड में जवाब देना है। पाकिस्तान के कोई सी भी ऐसे 3 शहर जो आपको बहुत पसंद है। इस्लामाबाद, अच्छा आपा, काउंटिंग कहाँ है तुम्हारी भाई? हाँ कोयटा, हाँ मैं गई, हाँ और लाहौर। लाहौर, चले आपा बच गई, आप बहुत चूंकि time खत्म मैंने होने वाली ट्रैवल थी। करना 99 में शुरू किया था। अब अच्छा आपको कराची पसंद नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हाँ आपा, कराची का नाम नहीं है तो आपका। मेरा शहर है भाई, कराची तो घर की बात है ना। हाँ तो आपा क्या मतलब है, घर की मुर्गी दाल बराबर? की दाल। अब तो ये मुहावरा ही गलत हो गया है। अच्छा अब तो दाल इतनी महंगी दाल इतनी महंगी हो गई है, मुर्गी भी शर्मा गई है भाई, बिल्कुल ऐसा ये है। मुहावरे गलत हैं। हो। मुर्गी गुस्से में महंगी हो जाती है फिर। अच्छा जी सादिया इकबाल साहिबा, आपकी जाने पाऊंगी 10 सेकंड में आपको मुझे बताना है कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो कौन सी 3 चीजें आपके बैग में लाजमी होती हैं, जल्दी से बताइए। कौन सी 3 चीजें? हाँ। सबसे पहले मोबाइल होता है, हाँ और एक बैग होता है हाथ में। बैग के अंदर के अंदर, बैग के अंदर क्या होती है? हाँ बैग के अंदर डायरी होती है और पैसे होते हैं। अच्छा और क्या होता है? मोबाइल। ठीक है, मोबाइल होता है, 3 चीजें तो होती चलिए जल्दी से आपने भी जो जवाब दे जरूरत दिया। है। हाँ बड़ी जल्दी आपने इसको कवर कर लिया। जी मारूफ आपकी जाने पाऊंगी, कोई सी भी, माशाल्लाह नाते बड़ी अच्छी पढ़ती हैं ना आप, तो बस मैं इसी हवाले से सवाल करूंगी, कोई सी भी 3 ऐसे नाते जिसमें लफ्ज दिल आता हो। 10 मेरा दिल तड़प रहा है, और मेरा दिल तड़प रहा है। 7, हाँ हाँ 6, 5 उल्फतेह सरकार हाँ, बसाने बिल्कुल जल्दी। 3 मेरे दिल में याद है मेरे दिल में। ये बच्ची जो है वो अपना कहते हैं ना नाम आपने लेते इनसे लेते बहुत रह गई। मुश्किल सवाल पूछा है। हाँ वैसे मुझे ऐसा लगा, लेकिन चलिए मैं इसको चले बैलेंस कर देती हूँ। वाले। मैं दोबारा इनसे आसान सा सवाल कर लेती हूँ, हाँ, ठीक है? हाँ, इजाजत है आपकी? ये मुझ ठीक पे कहीं से केस तो नहीं होगा कि इनसे कहीं 2 सवाल कर लिए गए? सवाल क्यों पूछा? इजी वाला पूछ रहे हैं, ये बताइए कि बकरीद के हवाले से कौन सी आपके हाथ की 3 डिशेज ऐसी हैं जो सब पसंद करते हैं कि जी हमें मारूफ के हाथ से खानी है? बिरयानी, मटन कढ़ाई, और वो और वो 7, 6, 5 कोरमा। कोरमा। वाह वाह वो खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते हो, बोलना था भी आप। नहीं मैंने लिटरली बड़ी मजे की मटन कढ़ाई बनाई थी। माशाल्लाह। वाकई बहुत बहुत जो कोरमा इतना सोच के बताया ना, उसकी वजह से कढ़ाई। हाँ कोरमा असल में ऐसा है कि जब भी कोरमा बनाने की बारी आती हाँ। है तो वो अम्मी बना लेती हैं। ऐसा अच्छा। कुछ सिचुएशन हो जाती है कि मैं या तो रोटी बना लेती हूँ, वो अम्मी के हाथ में अम्मी वो बना आप लेती खुद ही हैं। कुछ ऐसे क्रिएट कर देती है ना, नहीं, कि नहीं। अम्मा बना ले। ऐसा नहीं। ऐसे ही है। अच्छा ठीक है जनाब, तो बड़े मजे मजे के सवालात और उसके जवाबात हमें यहाँ मिल रहे हैं, और बड़ा एक कहते हैं ना कि एक नया रुख भी हमें इनकी शख्सियत का पता चल रहा है। वैसे तो आप जाहिर है हमारे इन मेहमानों को देखती ही हैं, नाच पढ़ते हुए भी, और जैसे हुरिया हैं होस्टिंग करते हुए भी आप इन्हें देखते हैं। सादिया सईद हमारे साहिब हैं। पूछे ना कोई। अच्छा हुरिया से रेसिपी हाँ, पूछी। कभी हुरिया बताया आपकी रेसिपी बड़ी मशहूर है, वो कीमे का हलवा वाली, बताएंगी, बताना चाहेंगी एक बार? बताऊं, सब तो पलट गई होगी। अच्छा चलें, जो नहीं रटी वो कुछ बताते नया हैं, नया कुछ जो नया। नया आपने नेट से देख के बताएं सीखा। खुदा के लिए हलवे की तौहीन नहीं करो। हलवा बहुत मजे का होता है आपका। वो हलवा नहीं, हमें आप डिश बताएं, डिश सिखाओ। ये मैं हर मिलता है, अब तो सब बार कुछ। मैं हर बार यही पूछती लिंक हूँ हुरिया शेयर कर से, देंगे। जब मैं गोश्त का हलवा या कीमे का हलवा, कि वो हलवा तो नहीं जब बहुत ज्यादा गल जाता है तो कहते हैं बिल्कुल ही हलवा हो गया। ये वो हलवा तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा तो चलिए इरशाद फरमाइए अच्छा जनाब। बनाती होगी, क्या बात है? सादिया इकबाल की पुरजोर फरमाइश पे कोई नई रेसिपी हम हुरिया से पूछेंगे। ऐसी बताएं जिससे झटपट हम वाली। आपको फॉलो करें। फौरन- हम फौरन आप बताएं। हमारी सीनियर हैं, हम सीखना चाहते हैं। घर आना बेटा। फिर सिखाऊंगी। खड़े होके सिखाऊंगी। हाँ। यहाँ बताएं, यहाँ बताएं। देखिए आजकल एक वो गोश्त की नहीं है, ठीक वो है। चिकन की है, ठीक है। और शायद तुम्हारे यहाँ बनती हो चिकन 65। अच्छा बनती है? नहीं, नहीं, मैंने एक चिकन 65? हाँ जी, क्या इसमें 65 चिकन डलती है? 65 होता है वो, क्या होता है? लेकिन वो बड़ी मेहनत तलब है। ये लेकिन तो है देग हो बहुत गई मजे पूरी। की। अच्छा अच्छा फिर उसमें ये होता है कि चिकन के आपने जो है वो लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटे हैं, हाँ। उसके बाद फिर उसको मैरिनेट करके रखना हाँ। होता है। मसाला लिया है, हाँ। गरम मसाला, लाल हाँ। मिर्च, कुटी मिर्च, अच्छा। जैसे ये बोल रही थी। अच्छा। और उसमें जो है वो पिसा धनिया और
ऑलमोस्ट वही मसाले हैं? नहीं, मसाले वो नहीं है। अच्छा। मसाले तकरीबन वही हैं। उसके अलावा इसमें मैरिनेशन में जो है ना वो दही है। दही के अलावा इसमें कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, अंडा है, ये आपने करके रख दिया। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपने एक मसाला जो है वो उसके साथ सोया सॉस और रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये सब चीजें मिलाकर आपने रख देनी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पहले आपने तलनी है सारी चिकन। हाँ। जब वो तल के आपने एक तरफ करके रख ली, उसके बाद फिर वो मसाला जो है उसको आप प्याज और गार्लिक अच्छा के साथ आप वो सौते करेंगे और ठीक उसके है। साथ वो मसाला बना के और सारी चिकन उसके अंदर डालें। ये बड़ी मसाला जो ज़्यादती की बनेगा बात उसके है। साथ ग्रेवी उसमें बनेगी। नाजरीन जो है ना, भूख जो है ना इस ये वक्त बहुत बिल्कुल मजे का पीक पर बनता चली गई है। ये जो मतलब इसकी इतनी जो ग्रेवी है वो रेसिपीज किस तरह बनाएंगे आप? ग्रेवी बता रही हूँ ना, उसमें आपने 3 तरह के जो है आपने उसमें वो डाले सिरके। ठीक है। सिरके डाले हैं और सिरके डाले हैं। चिली सॉस डाला है। ठीक है। ये आपने डायरेक्टर साहब टमाटो अगर सॉस हमारे डाला है। सुन रहे हैं अगर हुरिया साहब की रेसिपीज तो ग्रीन क्यों ना चिली इनके सॉस साथ है। मिलकर शेफ हुरिया के साथ नया जबरदस्त। कुकिंग शो शुरू कर दिया जाए। इंशाल्लाह शुरू कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हुरिया आपा के टोटके भी शामिल हो जाएंगे ना उसमें। फिर तो बहुत मशहूर हो जाएगा सब। ठीक है जनाब, चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करूंगी। आपा से भी और आप सब से भी और आप सबसे भी मेरे इस हवाले के जाहिर है आप सब स्क्रीन पर आते हैं, आप सबको फॉलो करने वाले बहुत हैं, आप सबसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं और जैसा आप लोग पहनते हैं ओढ़ते हैं उसको कॉपी करने वाले बहुत हैं। तो मुझे बताइएगा कि जब भी ख़वातीन से मुलाकात होती है, आपा मैं आपसे शुरू करूंगी, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सवाल ख़वातीन की जानिब से आपसे कौन सा पूछा जाता है? आप लोग भी सोच सकते हैं जब तक आपा जवाब दें। जानिब से जी हाँ, ख़वातीन की जब आपसे मुलाकात होती है, जब आपसे मिलते हैं ख़वातीन, क्या आप क्या सवाल करती हैं? मैचिंग ज्वेलरी आपकी होती है, आप हाँ, कहाँ से लेती हैं? ये आपा ये तो बिल्कुल, ये तो वैसे हमारे भी दिलों में सवाल होता है कि माशाल्लाह आपा की ज्वेलरी हमेशा मैचिंग और माशाल्लाह और ऐसे नहीं कि वो नहीं होती है, वो अपन मैं सामान यही कहने वाली हूँ कि नाजरीन आपको ये देखकर हैरत होगी कि मतलब वो कई साल पुरानी 8-8 10-10 साल पुरानी आपा ने इतनी संभाल के और इतनी चमक दमक रही होती है वो कि बहुत बड़ी बात है। सादिया सईद साहिबा, आप संभाल के रखती हैं अपनी ज्वेलरी जैसे आपा की तरह या पहनती नहीं हूँ मैं। पहनती ही नहीं है? पहनती नहीं। अच्छा, नहीं हूँ। ये तो आप देखें, ये रिंग में मेरी फौरन नजर गई है। मैं बताने वाली थी। रिंग डायरेक्टर पहनने साहब का ने बहुत इनकी रिंग्स शौक और ये है। दिखा दीजिएगा ताकि मेरी बात का सबूत हो जाएगी। सीधी देखिए, बात पहना हुआ है, है। जब आप हिजाब करने लगते हैं ना तो आप बहुत सारी ज्वेलरी से जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा ये है। जो रिंग और आपकी चूड़ियां हैं ये तो बहुत जरूरी हो जाती है। भाई सादिया सही साहब को जवाब देने देना, आप क्यों उन्हें फेवर कर देंगे? लेकिन वो मेरी छोटी बहन है ना, मैं क्या करूं? हमें पता है कि उन्होंने आपको कुछ ना कुछ जो है ना रिश्वत देनी है। देखिए रिंग भाई ऐसे ना करें ना, आप मुंह बोली बहन ना बनाए। रिंग पहनने का मुझे बहुत शौक है। हर ड्रेस की मैचिंग की रिंग है मेरे पास। ठीक है। वॉचेस पहनने का बहुत शौक है। हाँ। और ये मुझे असल में किसी ने बहुत उससे गिफ्ट किया था, किसी बच्ची की मदर ने। हाँ। तो मैंने कहा आज मैं हाँ। शो में पहन के जाऊंगी और इत्तेफाक से मेरे सूट से मैच हो गया। तो मैंने पहन लिया, वरना मैं नहीं पहनती हूँ। सिर्फ रिंग पहनने का शौक है मुझे, वॉचेस पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, तो वही मैं पहनती हूँ और वही पहन के। अच्छा, जब मेरे शौहर हयात थे, मैं वैसे भी नहीं, कभी मुझे चूड़ियां वगैरह का भी शौक नहीं है क्योंकि मुझे उससे बहुत गर्मी लगती है। अच्छा चलिए, वो जो मैंने सवाल किया था कि सवाल आपसे क्या पूछा जाता है ख़वातीन की जानिब से जब आपसे मिलती हैं तो? मुझसे पूछा जाता है आप ड्रेसेस कहाँ से स्टिच करवाती हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल फिर ये आप पूछा किसका नाम जाता है- लेती हैं? मैं अगर जहाँ से खरीदी करवाती सी- हूँ, ठीक मैं जहाँ से है, कराती नो हूँ, उनका बता प्रमोशन, देती हूँ। क्योंकि पूरे पैसे लेते हैं आपसे। ठीक है, मैं उनका बता देती हूँ। दूसरा मुझसे स्टॉल के बारे में बहुत पूछा जाता है कि आप लेती कैसे इतने बड़े स्टॉल, फिर मुझे उनको बताना पड़ता इसका है राज बता देना। डबल है, तो जी मैं जनाब। डबल स्टॉल लेती हूँ। ये जब एक मैं- जब एक मैं- जैसे दो जैसे स्कार्फ कलर के लेती दो हैं। लेती जब मेरे हस्बैंड हयात थे तो जी आपा। उनको बहुत फिक्र होती थी कि तुमने कपड़े सिलवा लिए हैं तो फिर तुमने मैचिंग ले ली है इसकी, वरना फिर कहोगी मैं क्या पहनूं, इसके साथ मैचिंग ही नहीं है। अच्छा, तो वो हमेशा ठीक है आपा। उनको पता होता था कि वो मुझे माशाल्लाह। मैचिंग चाहिए होती है। क्या बात है आपको, आप किस बात का ख्याल रखते थे? हुरिया, आपसे ख़वातीन क्या सवाल करती हैं ज्यादा? से खवातीन बहुत पूछा जाता है। आजकल तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझे बड़ी हैरानी होती है इस हाँ। बात पे। पूरी क्या हो गया, बहुत कमजोर हो रही है। अच्छा, नहीं वैसे ये हकीकत तो भी है। मुझे हैरानी होती है, मैं कहती हूँ टीवी पे शायद मैं बहुत बड़ी आती हूँ तो इसलिए आप लोग को मैं कमजोर लग रही हूँ। अच्छा ठीक है, या ये भी हो सकता है कि होता ना कि टीवी पे आपका जरा थोड़ा अंदाज दूसरा होता है, आपके मेकअप का, आपकी ड्रेसिंग का, ये भी एक you know, वजह हो थोड़ा सकती सा स्क्रीन के लिए वजह से स्क्रीन की आपको वजह से हैवी भी मेकअप लगता है। करना पड़ता है। बड़ा बड़ा हाँ बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं तो खैर बिल्कुल भी मेकअप आपको पता है। नहीं, ये बिल्कुल कमजोर लगती है। अच्छा जी, ये हुरिया से पूछा जाता है कि आप स्क्रीन पर तो बहुत ज्यादा कमजोर लगती हैं। आपको तो हम बहुत बड़ा समझते थे, आप तो छोटी सी नजर आ रही है। हमने कहा तो अब ये मतलब ये अच्छा, मेरे प्लस पॉइंट है बाल कि माइनस है?
ठीक है, मेरे बारे में जी आपा, मैं स्क्रीन पे हेल्दी नजर आती हूँ। अच्छा हाँ सब हेल्दी नजर आते हैं आप कैमरे में हमें जूम कर देते हैं हैं? कुछ वजन थोड़ा सा कैमरे पे ज्यादा आता है, मैं भी इसीलिए आप लोगों को मोटी लगती हूँ, कैमरे पे थोड़ा सा वजन ज्यादा आता है। जी बोले सादिया एक बात, मुझे मेरे ऑफिस में एक साहब थे, अच्छा, बड़ी अजीब सी। हाँ। तो एक दिन वो मुझे वो आए बड़े अरसे बाद, दूसरे मुल्क से आए थे वो। तो आए मेरे पास बैठे कमरे, वो बड़ी तशवीशनाक अंदाज में, आप टीवी में तो बहुत मासूम नजर आती है, छोटी नजर आती है। मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा मैं दिल की बहुत नेक हूँ इसलिए नजर आती हूँ। मुझे गुस्सा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। लोग बोलते हुए बताओ यार, देखो सादिया इकबाल, आपसे क्या सवाल पूछा जाता है ज्यादा? मुझसे सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, या तो वैसे मैं छोटी नजर आती हूँ हमेशा नजर आती हैं, और हो भी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं यही अल्लाह कहने का वाली शुक्र, थी। मेरी जो है ना, मैं वैसे भी छोटी ही नजर आती हूँ। हाँ। और मेकअप करने के बाद भी, मेकअप के अलावा भी हाँ। छोटी ही नजर आती हूँ। तो मुझे कहते आपका वजन नहीं बढ़ता मेकअप करके? नहीं बढ़ता। सर मैं अब लिमिटेड खाती हूँ ना, तो इस हिसाब से हम तो बहुत अभी आप देख लेंगे ना, बढ़िया ही ज्यादा एक बार बताओ वजन बढ़ने की बात। जी आप, बात सुनो, ये बहुत मजे की बात है। अच्छा आपा, आपकी शादी हो जाए हाँ इसने कहा वजह और आप मोटी ना हो, हाँ, तो भाई खबर मैं मुझे एकदम जीना मुश्किल कर देती है। वही नहीं, वही मैं शादी कुछ दिन बाद में एक मिलाद में थी, बड़े अच्छा। मारूफ लोग थे। तो वो दुआ पढ़ते हुए आप जरा सा आंसू आ ही जाते हैं आपकी। एक बहुत शफीक खातून है, बड़ी मशहूर खातून है, और उन्हें आके पूछा था बंदा, हाँ। तो अपने घर में खुश होना है? जी हाँ बिल्कुल। एक दफा अच्छा, मुझे मैं ख्याल में अनवर मकसूद साहब भी थे उस महफिल में। हाँ। ये तो किसी ने पूछा था बंदा, हाँ, तुम शादी के बाद मोटी नहीं हुई? मैं कहा मेरा मियाँ मुझे बहुत मारता है इसलिए मैं। और नहीं, ये तो अल्लाह अकबर, आप मोटी नहीं हुई पे बात कर रही हैं। और मोटे फिर होने पे भी सवाल है। अल्लाह इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, हाँ, बड़ा ये भी सवाल होता है। ज्यादा खुश हो रही है हस्बैंड के साथ, ज्यादा तू ज्यादा खुश हो गई, तू ज्यादा खाई जा रही। भाई मुझे सादिया इकबाल आपने नहीं बताया आपका, मुझे मेरे तक कोई आ ही नहीं रहा है। मैं आ गई ना आप आपसे बात तक, मैं आ गई ना आप तक, खत्म हो जाती मेरी है। पहुंच आ गई, हो गई आप तक, बताइए अब। अक्सर मेरे बारे में लोग, फिर ऐसा भी होता है, मैं यहाँ पर तो मस्ती मजाक कर लेती हूँ, महफिलों में जाती हूँ ना बहुत सीरियस रहती हूँ। अच्छा, तो मुझे कैसा कर लेती हैं आप ये? कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा। मूड कभी कैसा होता है, कभी ठीक कैसा है। होता है। अच्छा, मैं जब हंसने के मूड में होती हूँ तो बहुत ज्यादा हंसती हूँ, हाँ। जब बिल्कुल सीरियस होती हूँ तो ऐसे सीरियस होती हूँ, लोग बोले एटीट्यूड आ गया है। हाँ, तो फिर ऐसा भी होता है। हाँ। तो लोगों की कमेंट से लोग कुछ भी सोचते हैं, लेकिन खैर अल्लाह का नहीं, लोगों शुक्र। का प्यार है ना, जाहिर है वो फिर जानना चाहते हैं। आप मारूफ, आपसे क्या सवाल किया और जाता है हमारे जब लिए, मिलती हैं? मेरे लिए तो खास ये होता है कि ये इतनी बन सवर के आती है माशाल्लाह सवर, मैं आपको तो पता ही है मेरा सवरना। तो फिर असल में ये सारी बातें जो ना हम इस वक्त बात कर रहे हैं ना, हम सादिया इकबाल, सादिया इकबाल है। देखो हम यहाँ कुर्बानी वगैरह सब बात कर रहे ठीक है, मारूफ जी आपा, हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सारे मसाइल जो है हाँ। ये खवातीन ही कर रही हो। हाँ आपा, और मैं खुद आपा आपका इशारा हुरिया की जानिब है? नहीं, लेकिन जो हम बातें करते हैं ना कि इस तरह की बातें होती हैं, जी। ये सारी खवातीन को ही। अच्छा, बस असल जब मैं मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, हाँ। सबको पता है कि मैं मैचिंग और या इसके बगैर हाँ। मैंने कभी कपड़ा नहीं पहना। जी आपा, तो जाहिर सी बात है, जब एक आपका मजहब तो आपको दूसरी शादी की इजाजत देता जी है, आपा। ठीक है ना? जी हाँ। तो फिर से कहेगा कि आप तो जब इद्दत हो गई, सब कुछ हो गई, तो मैं जब आपने फला चीज क्यों पहनी और आपने फला चीज नहीं, क्यों तो पहनी? फिर मैंने खुद सुना हाँ, कि वो हाय हाय इसको देखो, इसको तो लगता ही नहीं बेवा है, कितना ये। हालांकि मैं मेकअप में तो करती नहीं हूँ, सिर्फ जेवर पहनने का शौक मेरा था है। तो मैंने भी जवाब दिया कि दुनिया की पहली बेवा नहीं हूँ भाई मैं ये। तो ये औरतें इस तरह की बातें करती हैं, आप कुछ अच्छा रंग, अच्छा अगर आप ऐसे सादा सुधरे के बेचारी 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 है ना, बहुत बेचारी अगर है, आप हाँ। खुश रहे, अपने आप को सही से रखें, बस तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप settle कर दीन ले की अपने आप। तालीमात हम को ये फॉलो कह रहे हैं कीजिए। कि हाँ, इसकी भी ये कुर्बानी है कि जब हम लोग अपने इस किस्म के ख्यालात को कुर्बान कर दें, हाँ। आप कि जो आप दूसरों का किसी को हर्ट करे, दिल दुखाते हैं। बिल्कुल। तो जनाब आसान सा हाल तो यही है कि आप सिर्फ दीन को फॉलो करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखिए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। हाँ, ब्रेक पे ये जाने बात। से पहले मारूफ आपसे यही सवाल है मेरा, जल्दी से मुझे बताइए आपसे क्या सवाल किया जाता है? मुझसे सवाल ये किया जाता है कि इसके अलावा कि आपकी शादी कब होगी, मंगनी नहीं, तो हो नहीं। गई है। अच्छा, ये नहीं कि आपकी एज क्या है, आप कौन सी क्लास में? अच्छा, फिर आप क्या 9 में या बताती हैं? मैट्रिक में? बोलती भाइयों क्या हो गया भाई, मैंने मास्टर्स कंप्लीट हो गया है। लिटरली लोगों की शक्ल ऐसी अच्छा, होती है कि चलिए मैं जी। बहुत बच्ची लगती हूँ लोगों अच्छा को। जी पता नहीं जनाब, ये अब इंटर में है आप, वैसे आप क्या 9th मास्टर में 10th कर में? चुकी हैं।
मास्टर्स कर चुकी वो भी कह रही आप 9 में 10 में। ठीक है जनाब, ये मास्टर्स कर चुकी हैं आप, यकीन कर लीजिए और थोड़ा सा अपने आप को यकीन दिला दीजिए। और सादिया सईद से वापस मैं जाऊंगी ब्रेक लेने। जब मैं जब छठी क्लास में थी, मेरा कद बहुत लंबा हो गया। अच्छा, मैं जब जाऊँ कहीं पे, आप कौन सी ईयर में पढ़ती है? वाह वाह, बहुत शर्मिंदा होती थी, अल्लाह मैं तो भी छठी क्लास में पढ़ती। इतना मजेदार किस्सा मैं चाहूंगी इसकी तफसील आपसे पूरी मैं सुनूं। सादिया सईद जल्दी से हमें ब्रेक पे जाना है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है। अच्छा जी, ब्रेक पे नहीं जाना, ब्रेक पे जाएं। जी जाना है। लहजे में हो इखलास तो दो बोल बहुत है। वाह वाह वाह, इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़बायात। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या शायराना ब्रेक लिया है आपने। लूट लिया माशाल्लाह।